रात भर टॉर्चर किया, फिर सुबह से मारपीट शुरू हो गई इनकी। इतना मारा है, बेल्टों से मारा है, जूते से पैर पे कुचल दिया था। उसको बूट था शायद उस थर्ड जेंडर का, जो थर्ड जेंडर हर एक यहाँ पे है, हमारे यहाँ में नहीं पता था, तो थर्ड जेंडर से मरवाया, बहुत मरवाया। आपको मारे? हमें मारा है। और फिर योगेश कश्यप ने बाल पकड़ा और उसने हिट किया। फिर योगेश कश्यप को लगा कि मैं हमने कहा वर्दी उतरवाऊंगी, वो अपनी पीछे हट गया, करे इसकी वर्दी। सही है। और रही बात आप जो प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो जब मैं सही क्या है? बिल्कुल सही है। मेरे साथ बहुत बदतमीजी किया, मुझे तो मारा। टीआई आप लेडीज, पहली तो मारपीट करने का कोई वो नहीं है, लेडीज कांस्टेबल मारे तो समझ में आता है। टीआई ने मुझे जेंट्स कांस्टेबल खुद मेरे पैर पे मारा, मैं चल नहीं पा रही थी। मेरे साथ इतनी बदसलूकी, मेरे पर्सनल फोन में ड्रॉ करके वहाँ पुलिस वालों को पासवर्ड खोल के मेरी पर्सनल फोटोज दिखाई जा रही है। मेरे साथ और भी बहुत हरकतें करी है। महिलाओं की अस्मिता पे हाथ डालना, महिलाओं को मारना पीटना, तब समाज कहता है कि ये गलत है, हम आपके साथ खड़े हैं। किसने महिलाओं की अस्मिता पे हाथ डाला? देखिए, जो रक्षक है वही भक्षक बन बैठे हैं। मैं माननीय विजय शर्मा जी से कहूंगी, जो गृह मंत्री है, उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। उनके राज्य में इस तरह से जो घटनाएं हो रही, मेरे साथ ही नहीं हुई है, इस परिवार के साथ ही नहीं हुई है, और हमारी कोई मांग नहीं मानी जाएगी तो हम जोहर करेंगे, आप बात करेंगे, चाहे गृह मंत्रालय घेर कर और चाहे भारतीय का जो पार्लियामेंट ऑफ करनी सेना की जरूरत होगी, वो पैर पीछे नहीं हटेंगे। इतिहास गवाह है, सिर कटे हैं। 90% से 12% हो गए हम लोग। मतलब लड़ने के लिए 12 साल के लड़के जाते थे, इतिहास में है ना, इसे कोई कह नहीं सकता। मैंने 7 तारीख को जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, या महापंचायत कर रहे हैं, महापंचायत इस बात को सुनिश्चित करेगी, या मैं मतलब दावे से कहता हूं कि हमें न्याय देना पड़ेगा। नहीं होगा, आज आंदोलन नहीं है, आज करबद्ध निवेदन है, शांतिपूर्ण सम्मेलन है। लेकिन अगर सत्याग्रह करना पड़ा तो हमारे पास गांधी का उदाहरण है और सुभाष का उदाहरण है। हम सत्याग्रह भी करेंगे, आंदोलन भी होगा और फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। मैं ये बात स्पष्ट बता देता हूं कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर यह आंदोलन केवल छत्तीसगढ़ या रायपुर तक सीमित नहीं रहेगा। फिर यह आंदोलन भड़केगा तो इसकी जिम्मेदारी हमारे संविधान के जो रक्षक है, संरक्षक है, उन पे होगी। क्योंकि देख रहे हैं, ये दोनों लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, एक हाई कोर्ट का है और एक सुप्रीम कोर्ट का है। छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को जिस तरीके से राज सिंह शेखावत जी ने जो ऐलान करा था कि 7 तारीख को छत्तीसगढ़ देखेगा कि करनी सेना या कहें उसके समाज के लोग क्या आएंगे, कितने लोग आएंगे और क्या उनकी मांग रहेगी, और उसी को लेकर के चर्चा करने हमारे बीच में पीठाधीश है, सनातन धर्म के पीठाधीश्वर कहा जा रहा है इनको, और एक मैम वकील भी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्राज है। दोनों की चर्चा साथ में बैठे हैं। तुमर बंधु में से परिवार में से एक है, उनके भाई की ये पत्नी वाइफ है, उनसे भी चर्चा है। सर 7 तारीख, आज 5 हो गया, एक दिन के बाद कैसी तैयारी और क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को सादर अभिनंदन करता हूं और यह बात कहूंगा, जो क्षत्रिय करनी सेना है, मां आदि शक्ति के पुत्रों की, भक्तों की सेना है और ये अन्याय और अत्याचार के लिए लड़ती है। क्षत्रिय करनी सेना बाहर से नहीं आई, वो यहाँ भी है। छत्तीसगढ़ के हर गांव, हर घर में इसके सदस्य हैं। आपका अपनी सेना है, आपके अधिकारों आपके लिए लड़नी चाहती है। सर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन तुमर के साथ तो कोई दिख नहीं रहा है वैसा। आप लोग आए तो एक माहौल बनाए, फिर आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी है, क्यों, क्या कारण है? देखिए, कारण क्या हुआ, जो बीरेंद्र सिंह तोमर और उनके भाई हैं, वो एक समय में, अगर आप सहमत हो तो, इस क्षेत्र के रायपुर के बहुत अच्छे समाज सेवी और हर मंच पे दिखने वाले लोग थे, लोगों की मदद कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। अब एक संदेश गया कि बीरेंद्र सिंह तोमर आगे बढ़ेंगे, सामाजिक उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, स्वीकार्यता बढ़ रही है, हो सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। इस देश में एक बहुत बड़ी परंपरा है, कोई किसी का हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन अगर आप बढ़ो तो आपका पैर खींचा जाता है। किसने खींचा सर? एकदम ब्लंटली बोलिए, आप तो इतने बड़े हैं, वकील भी हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मैं ही नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरा छत्तीसगढ़ यह कह रहा है, हम जहां भी गए, कि यह एक राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कंबाइंड षड्यंत्र है। ठीक है, यह कह रहा है, और जो परिस्थितियां बनी, आपने कहा राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक, मैंने अपने पुलिस को भी, समाज को भी और सरकार को भी घेर लिया। इसलिए घेर लिया मेरे दोस्त
कि एक बात बता दीजिए, राजनीति किस लिए, आपको बताऊंगा इसके लिए। आप खुद भी सहमत होंगे मेरी इस बात से कि हमारे समाज में, पहले समाज से शुरू करते हैं, अच्छा लगेगा आपको, उससे प्रशासन से शुरू करते हैं। ये जो लड़ाई हुई, प्रशासन किस लिए है? प्रशासन में कौन लोग हैं? हमारे घरों के बच्चे हैं, ठीक है, परीक्षा पास करके बढ़िया से भर्ती होते हैं और हम लोग का मान बढ़ाते हैं। ठीक, आईपीएस है, बीपीएससी, यूपीएससी, छत्तीसगढ़ का क्लियर कर लिया है। माँ बाप, पूरा समाज गर्वान्वित होता है कि हमारा बच्चा पुलिस अधिकारी है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी है। वो क्यों गर्व करते हैं? क्योंकि वो हमारी रक्षा करेगा। हमने जो अधिकार दिए हैं, जो संविधान दिया है, जो कानून बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है। आज हम उद्वेलित हैं, इस छत्तीसगढ़ में गांव गांव घूम के लोगों को जगाया है, सही सच बताया है। तो वो सच जब सामने आता है, महिलाओं की अस्मिता पे हाथ डालना, महिलाओं को मारना पीटना, तब समाज कहता है कि ये गलत है, हम आपके साथ खड़े हैं। किसने महिलाओं की अस्मिता पे हाथ डाला? देखिए क्या हुआ, ये बहन बैठी है हमारी, इससे अगर आप जानेंगे, इसने आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी कि जो संबंधित पुलिस एसएचओ, टीआई और एसपी, 3 लोग, इनके ऊपर इसकी रक्षा का भार था। मेरा बेटा अगर जेल चला गया या लड़ाई पे चला गया या कहीं भी चला गया या घर में नहीं, तो इसको हम किसके सहारे छोड़ते हैं? ठीक है, पुलिस उन्हीं के सहारे छोड़ते हैं जिनके ऊपर इसकी रक्षा का भार था। उन्होंने इसके साथ बदसलूकी की, घर से घसीट के ले गए, वहां मारा पीटा, ऐसे मतलब वो बच्ची कहती है तो कहने लायक नहीं है ना, उन कैमरा में नहीं बोल सकते कि इसके साथ क्या क्या छुआ, कैसे कैसे किया। आप सुनेंगे तो आपका खून खोलने लगेगा, जो जनता सुनेगी ऐसा नहीं हो कि घुस करके मारना पीटना शुरू कर। अच्छा, एक चीज पूछना चाहिए, आप तो वकील हैं, एडवोकेट आदमी है, ये जो आप कह रहे हैं इसका कोई एविडेंस है कि ये भी आरोप है? देखिए, यह आरोप नहीं है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जी, इस पे बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस ले डाउन करता है। ठीक है। महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किसकी उपस्थिति होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। अगर आप सारा डिटेल निकलवाएंगे तो वो खुद में अपने आप में एविडेंस है। मैं ये हमारी या मेरी बात समझिए, ये जांच मैं आपको आई विटनेस, घटित होने वाला व्यक्ति दे रहा हूँ, क्या इससे बड़ा एविडेंस चाहिए आपको? मैम, ये जो कह रहे हैं क्या सही है, बताइए जरा। जी सर, ये बिल्कुल सही है। और रही बात आप जो प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो जब मैं सही सही क्या है? बिल्कुल सही है। मेरे क्या साथ बहुत बदतमीजी किया, मुझे तो मारा। टीआई, आप लेडीज, पहली तो मारपीट करने का कोई वो नहीं है, लेडीज कांस्टेबल मारे तो समझ में आता है। टीआई ने मुझे, जेंट्स कांस्टेबल खुद मेरे पैर पे मारा, मैं चल नहीं पा रही थी। मेरे साथ इतनी बदसलूकी, मेरे पर्सनल फोन में ड्रॉ करके वहाँ पुलिस वालों को पासवर्ड खोल के मेरी पर्सनल फोटोज दिखाई जा रही है। मेरे साथ और भी बहुत हरकतें करी, मतलब अब मैं आपको मैं बता रही हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको, ठीक है। आपको अब आप इस चीज को बोले कि मैं उस समय, मेरे पास प्रूफ तो कुछ था नहीं, मैं क्या प्रूफ देती, ना मैं वहां कैमरा लेके गई थी, ना मैं कुछ ऐसी चीजें, वो तो मेरे को पूछताछ के लिए लेके गए थे। अच्छा ठीक है, अगर आपको पूछताछ करनी थी तो आप एक सीसीटीवी कैमरा जहाँ होता है थाने में, उस रूम में मुझे बिठाते, ऐसी जगह पे क्यों बिठाए मुझे? आप उनसे पूछे ना कि उस 3 घंटे का मुझे गाड़ी में मुझे ले जा रहे हैं, क्यों लेके गए मुझे गाड़ी में? थाने में पूछताछ करनी थी ना, गाड़ी में तो पूछताछ करने नहीं गए थे। आप रिकॉर्ड निकलवाइए ना सीसीटीवी कैमरे का। मैम, आप भी आए थे राज शेखावत जी के साथ में मोहदापारा थाना में जी। और आप कह रहे थे कि छत्राणी जौहर करने नहीं भूली है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि आधी आबादी है और मुझे लगता है हर पुरुष के घर में एक महिला है, चाहे माँ के रूप में या बेटी के रूप में या पत्नी के रूप में, चाहे किसी रूप में। तो क्या हमारा पुरुष अगर कहीं से दागी हो गया है या कुछ हो गया है तो क्या समाज के रक्षक को भक्षण का अधिकार है? नहीं है। तो हमने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने राजाओं को युद्ध करने के लिए भेजा है, तलवार देकर अपनी सर कटाकर थाली में दे दिया कि युद्ध करिए, और हम अपने अस्मिता के लिए जौहर कर जाएंगे। तो क्या हम अपने अस्मिता से खिलवाड़ उन संविधान के पहरेदारों से करने देंगे जिनको संविधान के तहत हमारे रखवाला जिनको बनाया गया है, नहीं करने देंगे। अगर हमारी कोई मांग नहीं मानी जाएगी तो हम जौहर करेंगे, आप बात करेंगे, चाहे गृह मंत्रालय घेर कर और चाहे भारतीय का जो पार्लियामेंट है दिल्ली का, वहां घेर कर। आधी आबादी इस बात को परिचय देगी कि नहीं, हम आपकी माँ बहन बेटी थे, हमारी सुरक्षा का अधिकार तो आपका था और आप कहाँ थे? आपसे असुरक्षा वाली क्या घटना घटी है? असुरक्षा वाली घटना यह है कि जिसके साथ हमें सहज फील होना चाहिए, उसके साथ हम असहज फील कर रहे हैं। अगर हम पुलिस के यहाँ में पुलिस घसीट के ले गई तो पुलिस की कुछ गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनकी नैतिकता की खुद की मॉरल गाइडलाइंस होती है और फिर कुछ वर्दी की गाइडलाइंस होती है। जब वो पूरी गाइडलाइन तोड़ देंगे, वर्दी पहनने का मतलब थोड़ी कि आप गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या कहा जाएगा? गुंडा है आप,
बदमाश है, भक्षक है, तो उनसे हमारी अस्मिता की रक्षा करो। जो रक्षक है वही भक्षक बन बैठे हैं। मैं माननीय विजय शर्मा जी से कहूंगी, जो गृह मंत्री है, उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। उनके राज्य में इस तरह से जो घटनाएं हो रही, मेरे साथ ही नहीं हुई है, इस परिवार के साथ ही नहीं हुई है, और भी बहुत लोग हैं जिनके पास लगातार मैं कांटेक्ट में हूँ, फोन है। एक उत्तराखंड की बच्ची है, उसका साथ भी इन्होंने वही किया है जो तोमर पर बंधुओं के साथ किया है, और पहले भी इन्होंने बहुत सारा छत्तीसगढ़ का पुलिस कर्मियों का ये दुर्दांत इतिहास रहा है। तो दुर्दांत अपराधी तो पुलिस कर्मी हो गए। आपके साथ क्या किए? आप जो बता रहे हैं मेरे साथ किए, क्या हुआ? एक्चुअली मैं डेलीगेशन के रूप में दिल्ली से आई थी इस परिवार का केस स्टडी करने के लिए। 12 जून को आई मैं, चंचल तिवारी जी के यहाँ गई थी, एप्लीकेशन मूव किया कि स्टॉप मीडिया ट्रायल, बिकॉज इफ जो फैमिली है बहुत हरासमेंट फील कर रही है, बच्चे डरे हुए हैं, एंड बहुत हरासमेंट था। तो ऑब्वियसली है ना कि बच्चे एकदम से साइकिक सब हो जाते, पैसा रुपया भी पुलिस छीन जा चुकी है। मैं वहां से आई तो एक महिला यूट्यूबर थी जो शायद कंटेंट क्रिएटर थी, वो बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज इस घर के और लोकतंत्र पर बोल रही थी। तो मैंने स्टॉप किया, मैंने कहा कि वीडियो हमें दो, आप कैमरा दो और हम इसको वीडियो डिलीट करो। मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस बजाय मेरी सुनने के उसकी सुनी, हमें ले गई 7 बजे घर से खींचते हुए। शुभ्रा जी को ले गई तो कोई गलती नहीं थी। रात को पुलिस ले नहीं जा सकती, पहली बात। और मैं हिस्ट्री शीटर तो कोई मैं हूं नहीं, अपराधी कोई हूं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो रात भर बिठाया, रात भर टॉर्चर किया, फिर सुबह से मारपीट शुरू हो गई इनकी। इतना मारा है, बेल्टों से मारा है, जूते से पैर पे कुचल दिया था। उसको बूट था शायद उस थर्ड जेंडर का, जो थर्ड जेंडर हर एक यहाँ पे है, हमारे यहाँ में नहीं पता था। तो थर्ड जेंडर से मरवाया, बहुत मरवाया। आपको मारे? हमें मारा है। और फिर योगेश कश्यप ने बाल पकड़ा और उसने हिट किया। फिर योगेश कश्यप को लगा कि हमने कहा वर्दी उतरवाऊंगी, वो अपनी पीछे हट गया। करें इसकी वर्दी उतरवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ और तू बोल कि बस तुझे 50 करोड़ रुपए तुझे वहां पे उससे तेरे घर में रख के। मैं नहीं बोलूंगी, तो भाई नहीं, आप चल के मेरे साथ, मेरा फोन लिया है ना, ले लो और साथ साथ चलो फिर दिल्ली, जांच करो पूरे घर की। तो बहुत मारा और जेल डाल दिया 10 दिन के लिए। क्यों? आप सुन रहे हैं, ये है संगीता मैडम, सुप्रीम कोर्ट की भी वकील है और ये काम करें। उन्होंने जो आरोप लगाए अपने साथ जो घटित घटे वो करें। अब 7 तारीख आने वाले, सर आप मैडम कौन जवाब देंगे? 7 तारीख को क्या करेंगे, क्या विशेष हो रहा है? 7 तारीख को भैया हमने अपनी कुछ छोटी छोटी मांगे रखी हैं जो कि जेन्युइन है। मैंने आप सबको एक एक कॉपी भी दी हुई है उसकी। और अगर वो मांग पूरी, देखिए पहली चीज तो ये कोई आंदोलन नहीं है, कोई मोर्चा नहीं है, ये एक न्याय महापंचायत है, ठीक है, जिसको हम बहुत शांति तरीके से करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात हमें अब चाहते हैं कि हमारी जो शर्तें हैं वो मानी जाए। महापंचायत में कौन आ रहे हैं, कितने लोग आ देखिए रहे हैं? महापंचायत में, देखिए ये तो मैं बोल नहीं सकती, आप ये समझ लीजिए कि पूरे भारत के कोने से सब लोग आ रहे हैं, तो इनकी कोई गिनती तो है नहीं। हो सकता है 1 लाख लोग आ जाए, हो सकता है 2 लाख लोग आ जाए, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकती भाई, क्योंकि मेरे राजपूत भाई हैं और जितने राजपूत भाई हैं और सर्व समाज के भाई हैं, जिनको जिनको ये चीजें देख के लगी है कि नहीं गलत हुआ है करके, तो वो तो सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। जी। सर वकील साहब, बात तो मामला कोर्ट में पहुंच गई है, जी। अब जो भी निर्णय होगा कोर्ट से ही होगा। जी। आप वकील भी हैं हाँ, बिल्कुल। और दमदार से लड़ रहे हैं, आप दोनों वकील हैं, ठीक है। तो अब वहां पर भरोसा है कि तोमर सिंह जैसा आप कह रहे हैं कि वो सही है, गलत नहीं है, तो बिल्कुल बेदाग वहां से छूट के आएंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, FIR तो महात्मा गांधी, मोदी जी से लेकर सब पे हुई, ठीक है ना, और सब बेदाग छूटे, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप लगता है और उसका ट्रायल कोर्ट करेगी। हम कोर्ट के बाहर उस पर कुछ कहने के अधिकारी हैं नहीं है। लेकिन मैं जो वर्तमान 7 तारीख जो है वो कोर्ट का मैटर नहीं है, वो मैटर कोर्ट में नहीं है। हर राज्य पे जब शिकायत होती है महिला उत्पीड़न की, मानवाधिकार हनन की, तो वहां के सरकार का मुखिया, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कॉग्निजेंस स्वयं ले लेते हैं मीडिया रिपोर्ट पे, पहले करते हैं उस अधिकारी को सस्पेंड, विभागीय जांच बैठती है और फिर जो निर्णय होता है। क्या यह न्याय हुआ? नहीं हुआ। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या यहाँ के जो राजनेता हैं उनका मुंह क्यों बंद है? आखिरी सवाल है, 7 तारीख को आप वहां से कैसे न्याय लेंगे? महापंचायत से कैसे न्याय लेंगे? न्याय महापंचायत तो वहां होगी देखिए, ना। महापंचायत में जो बड़े बड़े योद्धा जुटेंगे इस देश के, मेरा विश्वास है कि बड़े बड़े लीगल विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार एक्टिविस्ट जुटेंगे, बड़े बड़े राजनेता भी जुटने की संभावना है। जब ये लोग खड़े होंगे मत से और इनकी मांग होगी, तो आप जानते हैं कि आंदोलन कैसे सृजित होता है। इस देश ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। मेरे ख्याल से संविधान के रक्षकों को सावधान हो जाना चाहिए, न्याय तुरंत प्रदान कर देना चाहिए। मांगे छोटी सी हैं, अन्यायी
अत्याचारी लोगों के खिलाफ जांच बैठाइए और सस्पेंड कर दीजिए। हमारा कुछ नहीं है, हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। सही पाता है तो कार्रवाई करे, जो नहीं सजा तो फिर छोड़ दीजिए ना, जांच कीजिए, तो हमसे बात कीजिए, आप सबूत हम उपलब्ध कराते हैं आपको। एक व्यवस्था बनाई गई है, आप गाइडलाइंस का पालन कीजिए। आप नहीं कर रहे हैं तो क्या तीनों लोगों को जो मैंने कटघरे में खड़ा किया आपको सही नहीं लगा? समाज चुप था, हमें बाहर से आना पड़ा, प्रशासन अत्याचार कर रहा था और राजनेता मूक दर्शक बने हुए बैठे हुए थे। बेटियों की अस्मिता से ये हो रहा था, क्या बोलना नहीं चाहिए था? क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए था? आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये है एक तरीके से तोमर बंधुओं के साथ जो हुआ है, उन लोगों के सपोर्ट में 1500 किलोमीटर बता रहे हैं, उतने दूर दूर से आए, अन्य इनका अपना मानना है। और 7 तारीख की जो महापंचायत है, अब वो एक नई दिशा देगा और कितना सफल रहेगा वो तो 7 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन जो कुछ हुआ है, इन्होंने अपनी जुबानी आपके समक्ष रखा है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। राम राम, जय जोहार।